इसको प्रिपेयर करें। जब वो 3 मिनट खत्म होंगे फिर वो आपको कहेगी कि अब सेकंड 2 रोल प्ले आपके होंगे, ठीक है। और इसमें टोटल जो कितने मिनट लगेंगे 20 मिनट्स के अंदर आपके 2 रोल प्ले होंगे, आपको पता नहीं चाहिए, ठीक है। 5-5 मिनट के लिए आपने बोलना होगा, 3-3 मिनट के लिए आपने प्रिपेयर करना होगा। और इतना आपको थोड़ा सा गैप मिल जाता है, जब एक रोल प्ले खत्म कर लेते हैं आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने रोल प्ले स्टार्ट कर लेना है तो उसके बाद मेन कौन सी टेक्निक है जिसको फॉलो करते हुए आप इजीली पी ले सकते हैं और अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। वो क्या है? पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है कि जो पेशेंट अपनी डिजीज के बारे में जानता है ना, वो सबसे बेस्ट है। फॉर एग्जांपल अभी डिजीज का लिखा हुआ है कि हाइपरटेंशन। अब हमें मेडिकल नॉलेज में पता है कि हाइपरटेंशन एक पेशेंट को है तो उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम होते हैं, वो एक मेडिकल नॉलेज है। लेकिन जो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है ना, रोल प्ले के अंदर हमने उसको वैल्यू देनी है। इसे कहते हैं पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। जो भी टास्क है, अब एक प्रोसीजर है फॉर एग्जांपल जो होना है, अभी जो पेशेंट को उस चीज के बारे में पता है, हमने उसको सुन के फिर अपना बताना है। सही सही चीजों को डिफरेंस करेंगे, अपने मशवरे देने, अपने मशवरे शुरू से उसको दे देने। हाँ, पहले हमने उससे पूछना है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है, और उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर हमने वो चीज बतानी है। हमने ये नहीं कहना कि आपके लिए ये जानना भी जरूरी है, आपके लिए ये जानना भी जरूरी है, सारी चीजें वो अपडेट ही करनी, ठीक है। जो रोल प्ले के अंदर टास्क होंगी हमने उनको फॉलो करते हुए वो चीजें उसको सिर्फ बतानी है। और पेशेंट सेंटर्ड क्या रहना है कि जो पेशेंट पूछ रहा है उसी से हमने अपनी कन्वर्सेशन के साथ फ्लो के साथ चलना है। इसे क्या कहते हैं? पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट कहता है कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट एंडोस्कोपी, ठीक है, तो हम उसको सारा बताने लगेंगे, एंडोस्कोपी के बारे में कंफ्यूज ना हो, वो ये प्रोसीजर है, वो ये ओके। हम उससे पूछेंगे टेल मी मोर अबाउट व्हाट थिंग्स मेक्स यू कंफ्यूज्ड, ठीक है। हमने उससे फर्दर डिटेल पूछी कि वो कंफ्यूज किस चीज से है। जब वो बताएगा ना कि मैं इस चीज से कंफ्यूज हूँ, फिर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, अच्छा इसके लिए ये होता है, और ये चीजें हमारे टास्क में लिखी होंगी। हमने सिर्फ लैंग्वेज जो है ना वो ये यूज करनी है कि हमने पेशेंट को एहसास दिलाना है कि हम उसकी सुन रहे हैं, ओके। फिर आपने देखिए ओईटी जो स्पीकिंग का पेपर है ना, एक्चुअली वो पेपर है स्पीकिंग का, क्या आप बोल कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान वो आपकी दोनों चीजें असेस कर रहे हैं, आपकी स्पीकिंग और आपकी लिसनिंग। क्या आपकी लिसनिंग स्किल कैसी है, आप पेशेंट को सुनते कितना है। तो आपने अपने रोल प्ले के अंदर इस चीज का बैलेंस रखना है कि जब पेशेंट बोल रहा है उसको बोलने देना पूरा, उसको इंटरप्ट नहीं करना बार बार कि मैं ज्यादा से ज्यादा बोल लूं या मैं अपना नॉलेज बता दूं उसको। अगर पेशेंट कोई चीज डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको प्रॉपर सुनना है, ठीक है। आपने बैलेंस रखना है और बोलना भी ज्यादा है। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा बोल के पेशेंट को बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहना, क्योंकि वो स्पीकिंग आपकी सुनना चाह रहे हैं। तो जो चीजें आपने डिस्क्राइब करनी है, जो सेंटेंसेस आपने यूज करने हैं वो पूरे करने हैं, ठीक है। 2, 3, 4 सेंटेंसेस की कन्वर्सेशन आपने लाजमी करनी है एक टास्क के अंदर। तो ये बैलेंस आपने रखना है इस चीज का, ठीक है। और ट्राई टू कंट्रोल एंड गाइड द कंसल्टेशन। कोशिश ये करनी है कि आप कंसल्टेशन को लेके चल रहे हो। पेशेंट जो चीज बता रहा है उसने अपनी चीज बताई, आपने पहले उस चीज का जवाब देना है। तो फिर आपने कहना नो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज, ठीक है। आपने पहले उसकी बात सुनी, उसने कहा जी कि मुझे ना डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं घर से बड़ी मुश्किल से जाती हूँ ड्यूटी पे। Okay, you are feeling a problem to go to duty, so you have to arrange some, conveyance. You can arrange a transport system. आपने ये बताना है, ठीक है। So let's now we discuss about the treatment of your disease. पहले ऐसा नहीं कि आपके टास्क में वो ट्रीटमेंट लिखी हुई है, वो पूछ रहा है अपनी कोई सोशल इशू बता रहा है, आप उसको ट्रीटमेंट बताना शुरू कर दें क्योंकि आपका टास्क में वो लिखा है। आपने इस तरह नहीं चलना, आपने उसको क्रॉस नहीं करना। आप जो उसने पहले पूछा है वो आपने उसको बताना है, फिर जो टास्क आपकी है फिर आपने उसको इन्वॉल्व करना इसके अंदर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। जब आप ये अप्रोच यूज करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको रोल प्ले करने का मजा भी आएगा और आपके नंबर ऑटोमेटिकली बी में जाएंगे। मैंने जब अपने रोल प्ले किए थे तो मैंने किसी को सेस नहीं करवाए थे, मेरा एक कोलीग था, मैं उसके साथ सिर्फ करता था और रिकॉर्डेड करके उसको सुनता था। आप भी ऐसे करें कि अपने रोल प्ले जब भी करते हैं उनको रिकॉर्ड करें और उसको सुने
कि आप पेशेंट सेंटर्ड हैं, आप पेशेंट की बात को फॉलो कर रहे हैं टास्क अचीव करते हुए, और ये लैंग्वेज मैं आपको बताऊंगा, ये लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। अगर आप वो लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे तो फिर दोबारा जहां आप ड्यूटी पे, जहां आपके कोलीग्स है या जहां आपका कोई पार्टनर है जो आपके साथ रोल प्ले करता है, आप उसके साथ वो रोल प्ले करें और ये जो लैंग्वेज है उसको यूज करें। जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, अब एक छोटा सा मैंने नेक्स्ट है शो इंटरेस्ट इन पेशेंट्स व्यू एंड प्रॉब्लम। वो मैंने आपको बता दी कि देखिए अब वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, कोई भी या अपना व्यू दे रहा है किस चीज को, आप अपने टास्क को बताना शुरू हो गए। इट्स मीन कि उसको लगेगा इसने मेरी बात को तो सुना नहीं, इसने तो मेरी बात को अहमियत नहीं दी। तो आपने क्या करना है, जो पेशेंट अपना प्रॉब्लम बता रहा है उसको वैल्यू, बात को अहमियत देगी। जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्ट का बताया ना, अगर वो कह रहा है कि मुझे ड्यूटी जाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो आपने सबसे पहले उसका प्रॉब्लम सुनना है, उसको एश्योरेंस देनी कि ओके ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है, चले अब हम इस बारे में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट, आपने जो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया ना वो ओपन क्वेश्चन से करनी है। ओपन क्वेश्चन स्टार्ट करने से फायदा आपको ये होता है कि पेशेंट ज्यादा बोलता है, आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपनी कन्वर्सेशन को प्लान कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोलेगी कि हाउ हैव यू बीन फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो पेशेंट अपना बताएगा। ठीक है, आपने फिर आगे ओपन क्वेश्चन ही करना है, ये भी ओपन क्वेश्चन है। ठीक है, मोर स्पेसिफिक ओपन क्वेश्चन, फिर कौन सा करना है, मोर स्पेसिफिक। आपने मोर स्पेसिफिक हो जाना, कैन यू टेल मी लिटिल मोर अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि आई एम फीलिंग लेथार्जिक, आई एम फीलिंग टायर्ड,